हेलो हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू वाटर कंटेंट एंड फ्लूइड बैलेंस। ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन टू वाटर कंटेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे। ऑलराइट, सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है? हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ जो टोटल बॉडी वेट होता है मेल्स में वाटर का कॉन्स्टिट्यूट होता है, वाटर का वेट होता है, फ्लूइड का वेट होता है, और फीमेल्स में जो होता है अबाउट 52% आपका होता है, राइट। और टोटल जो हमारी ब्रेन में जो होता है 75% से लेकर के हमारा 75 से 78% जो होता है हमारा ब्रेन जो मेकअप है वो वाटर से मिलकर के बना हुआ है। 70 to 75% मसल्स में होता है एंड 22% ऑफ द बोन्स में आपका वाटर है, फ्लूइड है, वो आपका पाया जाता है। एल्डरली पीपल में थोड़ा सा लेस होता है, 50% से कम होता है। इन्फेंट आर बिटवीन 70 to 80% वाटर, और इन्फेंट में और भी ज़्यादा होता है, 70 to 80% होता है। ओल्ड एज में थोड़ा सा कम हो जाता है। ओल्ड एज पीपल्स में आपने देखा होगा इनकी स्किन भी जो होती है, स्किन में आपकी ड्राई हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है, राइट। सो बॉडी फ्लूइड क्या करता है? बॉडी फ्लूइड आपका इम्पोर्टेंट होता है आपकी ह्यूमन बॉडीज के लिए, आपके ऑर्गन के फंक्शनिंग के लिए, फंक्शनिंग को, लिविंग को स्मूथ बनाने के लिए। और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। ऑलराइट, सो बॉडी क्या करती है आपका? मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन इन द अमाउंट ऑफ एक्सर्टेड। ऑलराइट, तो बॉडी क्या करती है? जो भी आप फ्लूइड को इनटेक करते हैं और जो फ्लूइड को आप बॉडी से एक्सर्ट करते हैं, मतलब आप निकालते हैं, उसके बीच जो अमाउंट है उसको मेंटेन करती है, उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन इन अमाउंट ऑफ एक्सर्टेड। Health promotion require maintenance of body fluid and acid base balance। ऑलराइट, तो हेल्थ प्रमोशन को आपकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ में आपका बॉडी के अंदर एक एसिड बेस बैलेंस होता है, उसकी जो थिकनेस है उसको बना करके रखना, तो पीएच लेवल को बना के रखना उसको भी मेंटेन करता है। इसके अलावा बॉडीज की कुछ अंडरगोज आपका कंटिन्यूस डायनामिक चेंजेस होते हैं, उनको भी मेंटेन करता है। इसके अलावा प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड की इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है टू सपोर्ट एंड चेंज द ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग एंड वेस्ट मटेरियल। ऑल राइट, तो जो भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा इसके जो बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। सो वाटर इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो वाटर होता है, फ्लूइड होता है, दिस इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेकिंग अप टू 50 to 70% of total body weight depending upon on age, sex and body composition. It play critical role in the cell function, temperature regulation, nutrient transport and waste elimination. All of these water serve several important functions in bodies. Example, it is regulation of body temperature. It is responsible for the regulating of body temperature, protect and cushion vital organ. Vital organ को protect करता है and support करता है. Help convert food into energy. हेल्प करते हैं आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। हेल्प कैरी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, है ना, उनको न्यूट्रिएंट को कैरी करने में, ऑक्सीजन को कैरी करने में भी हेल्प करता है। क्यूशन द जॉइंट को भी एक सपोर्ट, एक क्यूशनिंग प्रोवाइड करता है। हेल्प विथ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है। इम्प्रूव इंटेस्टाइन हेल्थ एंड हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इम्प्रूव इंटेस्टाइन हेल्थ एंड हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इम्प्रूव करते हैं आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ को एंड हेल्प करते हैं आपको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिपेशन। फ्लशेस द किडनीज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा आपका किडनी में जो भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको फ्लश करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। सो बॉडी फ्लूइड एंड देयर कंपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड एंड कंपार्टमेंट आपके जो होते हैं बॉडी के, आपका इंट्रासेल्यूलर होता है आपका, जो कि आपके विद इन सेल होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। दिस इज इंट्रासेल्यूलर, फाउंड इनसाइड द सेल्स।
मेकअप अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, राइट। तो इंट्रासेल्यूलर होता है अबाउट आपका 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर को आपका बनाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फॉर द सेल्यूलर प्रोसेस, ये आपका इम्पोर्टेंट होता है सेल्यूलर प्रोसेस के लिए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है आपका ECF, फाउंड इन द आउटसाइड ऑफ सेल। आउटसाइड ऑफ सेल जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो कि आपको आउटसाइड ऑफ सेल देखने को मिल जाता है। कंप्राइजेस 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, जो कि आपका कंप्राइज करता है, आपका बनाता है टोटल 1/3 ऑफ बॉडी वाटर को, करेक्ट। फर्दर ये इसका भी डिवीजन होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर का ECF का फर्दर डिवीजन है इनटू इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल जो होता है जो आपका फ्लूइड बिटवीन द सेल, सेल के आपके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके अलावा आता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर आपका प्लाज्मा होता है, विद इन आपके वेसल्स में होता है। Then transcellular fluid. Transcellular fluid, this is the example cerebrospinal fluid, pleural fluid, जिसको हम ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइड बैलेंस? सो बॉडीज रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट एंड proportionate normal among the various compartment. These stages in inseparable from electrolyte balance, alright। तो बैलेंस क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस है ना। फ्लूइड बैलेंस इज द इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखना, समानता को बना के रखना। फ्लूइड बैलेंस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्लूइड इनटेक एंड फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस और फ्लूइड इनटेक के बीच में जो समानता है, इक्विलिब्रियम, उसको बना करके रखना। इट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। ये इसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एंड सेल के फंक्शनिंग के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। गुड इट। Fluid balance is the balance between water coming into body and from drink, food and water leaving the body. ओके, वाटर जो हम इनटेक करते हैं और एक्सर्ट करते हैं उसके बीच का जो प्रोसेस होता है दिस इज द बैलेंस, उसको मेंटेन करना। जो कि हम डायरेक्ट वाटर इनटेक करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से हमको मिलता है, राइट। तो वो जो फ्लूइड होता है उसको हम इनटेक करते हैं और जो हम एक्सक्रीट करते हैं उसके बीच में एक मेंटेनेंस को बना के रखना, दिस इज द बैलेंस। मेनली इन द यूरिन और dialysis. Fluid balance is maintaining the correct amount of fluid in the body. Fluid balance can alter with disease and illness. Body fluid are regulated by fluid intake, hormonal control and fluid output. Alright, तो जो फ्लूइड का बैलेंस है कैन अल्टर्ड आपका हो सकता है, कभी कभी आपको डिसीज होती है, कोई इलनेस होता है तब हो सकता है। बॉडी फ्लूइड जो रेगुलेट होता है इनटेक, आउटपुट, हार्मोनल कंट्रोल से भी आपका रेगुलेट होता है। फ्लूइड इनटेक प्राइमरली थ्रू ड्रिंकिंग, ऑल्सो फूड मेटाबॉलिज्म, है ना, इसके थ्रू आप इसे यूज आप इनटेक करते हैं। फ्लूइड का जो लॉस होता है थ्रू आपका किडनी हो गया, यूरिन हो गया, स्वेटिंग हो गया, लंग्स हो गया, रेस्पिरेशन के थ्रू हो गया, GI ट्रैक के थ्रू हो गया, इससे आपका फ्लूइड है जो लॉस होता है। ऑलराइट, जितना आपका एनर्जी भी बर्न होता है उससे भी आपका फ्लूइड जो है वो लॉस होता है। The body regulates fluid balance through various mechanisms. बॉडी आपके फ्लूइड को रेगुलेट करती है वेरियस मैकेनिज्म, डिफरेंट मैकेनिज्म से, जैसे कि आपका थर्स्ट मैकेनिज्म हो गया, आपकी जो प्यास लगती है, स्टिमुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ये जो रेगुलेट है, स्टिमुलेट होती है, आपकी कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से आप ये रेगुलेट होती है। ऑलराइट, सो दिस इज द रेगुलेशन सेंटर होता है जो कि आपकी प्यास को आपको रेगुलेट करता है। आपको जो प्यास लगती है, आपको थर्स्ट जो होती है उसको रेगुलेट करता है। रिस्पॉन्स टू हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू लो प्लाज्मा वॉल्यूम और इंक्रीज ऑस्मोलिटी। किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है? लो प्लाज्मा वॉल्यूम और इंक्रीज ऑस्मोलिटी के हिसाब से। और
एंटीडायरेटिक कुछ आपके हार्मोन होते हैं, ईडीएच हार्मोन होते हैं, दिस हार्मोन आर प्रमोट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, जो कि आपका प्रमोट करते हैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए किडनीज में। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आरएएसएस रेस, जो कि रेगुलेट करते हैं आपके सोडियम एंड वाटर बैलेंस को। इसके अलावा कुछ और हार्मोन होते हैं, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी, जो कि प्रमोट करता है सोडियम एंड वाटर एक्सर्शन को। और मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड एक्सचेंज के बारे में अभी हम देखेंगे। तो फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट होता है इंटरस्टिशियल जो होता है अबाउट आपका 40% होता है, और 40% ऑफ बॉडी वेट के 24 लीटर के आसपास आपका ये होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये आपका 16% पार्ट होता है टोटल बॉडी वेट के, 9.6 लीटर के आसपास होता है। अकॉर्डिंग टू एज और बॉडी हाइट वेट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफर करता है, राइट। प्लाज्मा जो होता है 4% आपका होता है टोटल बॉडी वेट का, और इसका जो अमाउंट है दिस इज द 2.4 लीटर होता है। गुड इट। अब मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड किस तरीके से आपका होता है, तो इसमें आपका इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड होता है, इंट्रासेल्यूलर जो आपका फ्लूइड होता है विद इन आपका सेल्स के अंदर होता है, लोकेटेड इनसाइड ऑफ द सेल्स, जिसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इसके अंदर जो कंट्रोल होता है, द कंस्टिट्यूट ऑफ आईसीएफ एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, इसके अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फोट आयन होते हैं। एंड ईच सेल हैज ओन मैट्रिक्स, ईच सेल का इसका खुद का मैट्रिक्स होता है। एंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ आईसीएफ द अमाउंट दिस सब्सटेंस इज सिमिलर इन एवरी सेल्स। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो होता है आपके आउटसाइड ऑफ द सेल्स होता है। और ईसीएफ इसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट होता है, लाइक सोडियम क्लोराइड, bicarbonate ion plus substance needed for cellular functions such as oxygen, glucose, fatty acid, amino acid. It also contain carbon dioxide is being transported from the cells, right। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो आता है, फिर इसके बाद आपका इंटरस्टिशियल, इसका भी 3 रीजन होता है जैसा कि हमने देखा, इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्कुलर एंड ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। गुड इट। अब ये जो फ्लूइड है इसका मूवमेंट कैसे होता है, तो फ्लूइड एक्सचेंज ऑक्यूर थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। किस किस के थ्रू फ्लूइड का आपका एक्सचेंज एंड मूवमेंट पॉसिबल होता है, तो किसके थ्रू होता है डियर, आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। किस किस के थ्रू, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपके फ्लूइड का मूवमेंट होता है कहाँ से, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इधर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से किधर होता है, हाई की तरफ। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई टू लो। डिफ्यूजन में क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है आपके सॉल्यूट का कहाँ से, हाई से लो। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, एनर्जी ड्रिवन मूवमेंट ऑफ आयन। ये एनर्जी ड्रिवन आपका मूवमेंट होता है, जो एनर्जीज होती है आपकी सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो ड्राइव करता है, ड्रिवन करता है आपकी आयंस को, आपके फ्लूइड को। फिल्ट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अक्रॉस कैपिलरीज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है, आपके मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्यूट कैपिलरीज के अक्रॉस आपका मूव करता है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर होने की वजह से आपका मूव कर जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होने की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से कैपिलरीज के अक्रॉस आपका शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं। गुड इट। सो क्लिनिकल इसका रेलिवेंस क्या है मेडिकल सर्जिकल में आपका, तो इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड बैलेंस इज क्रिटिकल कंडीशन लाइक डिहाइड्रेशन, फ्लूइड ओवरलोड होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना,
एडिमा होना, शॉक होना। तो ये जो सारे डिसऑर्डर है रेलिवेंस है क्लिनिकल आपका इसकी वजह से आपको हो जाते हैं। और फ्लूइड का जो रेगुलेट किसकी वजह से करता है आपका, है प्रेशर की वजह से आपका रेगुलेट होता है। और आपका जो इंट्रावेस्कुलर जो आपका प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है तो अक्रॉस द परमिबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है आपका फ्लूइड, जो कि आपका रेगुलेट करता है प्रेशर की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। इसके अलावा जो आपका फ्लूइड का बैलेंस है जो रेगुलेट होता है, जैसे कि आपका यूरिन का इंटेक हो गया, आउटपुट हो गया, राइट, ये आपका एडजस्ट करता है उसको बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और सेकंड जो मैकेनिज्म होता है जो एडजस्ट करता है आपका फ्लूइड इंटेक को, फ्लूइड का जो है दिस इज द एसेंशियल होता है आपका, रेगुलेशन इज एसेंशियल टू होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस उसको मेंटेन करने के लिए। एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड आर सेंटर इन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस आल्सो रिसीव इनपुट ऑफ डाइजेशन ट्रैक, हेल्प इन द कंट्रोल थर्स्ट, थर्स्ट को कंट्रोल करने के लिए भी ये हेल्पफुल होती है। द रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा सेलुलर आपका ऑस्मोलिटी जो प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करती है, आपकी प्यास को भी कंट्रोल करती है। एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच भी आपका कंट्रोल करता है। प्राइमरी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि ट्रिगरिंग ऑफ द एडीएच प्रोडक्शन, और ऑस्मो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर होते हैं जो आपके प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर में आता है आपका एडीएच, और इस नॉट एडीएच इंक्लूड स्ट्रेस, पेन, हाइपोक्सिया, सीवियर एक्सरसाइज, सर्जरीज, इस टाइम पर ही आपका चेंज होता है। ऑलराइट, तो ये सारी इसके अंदर प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपका फ्लूइड मूवमेंट होता है, आपका डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, सॉल्वेंट का आपका मूव्स होता है, आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस में आपका होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, वाटर मूव बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है आपका सॉल्यूशन मूव बाय प्रेशर, प्रेशर के थ्रू क्या होता है आपके जो सॉल्यूशन है उनका मूव होता है आपका, जो कि आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। आपका प्रेशर अक्रॉस जो मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस क्या करते हैं वो मूव करना शुरू करता है। राइट, तो इस तरीके से जो बॉडी का फ्लूइड है वो आपका मूवमेंट होता है। और फ्लूइड इम्बैलेंस का जो वॉल्यूम का डिस्टरबेंस होता है वो कभी कभी आपका हो सकता है। सो द फ्लूइड इम्बैलेंस रेफर टू द एबनॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। एल्डरली पीपल आर हाईएस्ट रिस्क फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम फ्लूइड डेफिशिएट, राइट। तो जो हाई ओल्ड एज पीपल होते हैं इनमें जो है इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है आपके फ्लूइड का आपका कम होने के लिए। कॉम्प्लिकेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएट हो जाता है कॉमनली इसको डिहाइड्रेशन और फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्लूइड इम्बैलेंस कैन ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, ना नॉर्मोवोलेमिया, मेल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्लूइड का हाइपरवोलेमिया हो सकता है। ये सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं। एंड प्लाज्मा रेदर देन होल ब्लड, the consequence of hypovolemia include reduction in the circulation, water volume, lower venous return, and profound cases hypotension. ठीक है, और क्या क्या इसका अब आगे से अगला जो हम देखेंगे चैप्टर जिसमें फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में जानेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टरबेंस कैसे होती है, फ्लूइड का इम्बैलेंस क्या है। तो अभी तक ये वाले चैप्टर में हमने टॉपिक में हमने देखा कि आपका वाटर कंटेंट क्या होते हैं, बॉडी के अंदर आपके वाटर कंटेंट क्या है, फ्लूइड आपका, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका। चैप्टर जो है 5 जो आपका शुरू हुआ है, चैप्टर 5 इज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती है, वाटर का कंटेंट हमने देखा कि वाटर में आपका क्या क्या कंटेंट है और आपकी ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है, और इसका क्या सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में देखा। फ्लूइड आपका बैलेंस क्या है, फ्लूइड कंपार्टमेंट क्या है, फ्लूइड आपका रेगुलेट कैसे होता है, फ्लूइड का आपका प्रेशर क्या है, और रेगुलेशन ऑफ बैलेंस के बारे में हमने यहाँ पर जाना। ऑलराइट,
तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। और ये हमारा नया चैप्टर चालू हुआ है, चैप्टर 5 फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।